जैन साहब, पंजाब की जो पुलिस की छवि है, आज उस छवि का क्या? शुडंट द हेड्स रोल विद इन द पंजाब पुलिस? क्या आज भगवंत मान की सरकार को पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर नहीं पूछना चाहिए कि भाई आपको किसने परमिशन दी कि आपने इस तरीके से लवप्रीत तूफान को छोड़ दिया? आज क्या ये सवाल नहीं करने चाहिए? ये ऐसे डिसीजंस हमेशा सीएम ऑब्लिक होम मिनिस्टर की अनुमति से ही होते हैं। ये संभव नहीं है कि कोई आईजी रेंज या वहाँ का एसएसपी या कोई और इस प्रकार का डिसीजन ले ले। बैक चैनल से सब बात चलती रहती है, थ्रू डीजीपी, थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, थ्रू चीफ सेक्रेटरी, कि भाई ये है इस तरीके का है, थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, और ये अप्रूवल लिया गया होगा, तभी उसके बाद ये रिहा करने का डिसीजन हुआ कि फ्राइडे को रिहा कर दिया जाएगा। या तो आप अरेस्ट ना करते, आपने अरेस्ट किया तो आपको उस पर स्टिक करना चाहिए था। आपने तो बिल्कुल एक पलटी मार दी कि आपने एक बार अरेस्ट की और जब लोगों ने घेर लिया तो आपने रिहा कर दिया। इससे इसकी फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी और ये आपकी गवर्नमेंट को, भगवंत मान को और जो भी लोग इनके और पीछे से बैकग्राउंड से कार्य कर रहे हैं, दिल्ली में है पूरी टीम्स हैं, उनको इस बात को देखना होगा कि वो किस स्टेज पर एनआईए की भी मदद लेते हैं। देखिए, एनआईए जो है वो बेसिकली टेररिस्ट इंसिडेंट्स के लिए है, टेररिस्ट क्राइम्स को टेक ओवर करती है। ये टेररिस्ट क्राइम नहीं है, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसके लिए कि स्टेट एम्पावर्ड है, स्टेट सब्जेक्ट है, या उनको इसमें मदद मांगनी चाहिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद मांगनी चाहिए, एनआईए की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, इन सब की मदद मांगनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर मदद मांगेंगे बजाय कन्फ्रंटेशन का एक एटीट्यूड अपनाने के, तो उससे आसानी से कार्रवाई हो सकेगी। मैंने भी यूपी में तराई में आतंकवाद का फेज देखा है। 91 में मैं एसएसपी हरिद्वार था और कुंभ मेला कराया था, वहां पे मुझे उसी के लिए भेजा गया था। बहुत से हाइड आउट्स पे रेड करी, बहुत खतरा था कि हर की पैड़ी को उड़ा दिया जाएगा, बहुत से एनकाउंटर्स भी हुए, बड़ी मुश्किल से हम लोग तराई में इसको कंट्रोल कर पाए और कई पुलिस वालों की इसमें जान भी गई। तो अब हम लोग भी सब चिंतित हैं कि अगर इस प्रकार की घटना पंजाब में होती है, हमारे तराई में, और वहाँ बहुत सिख पॉपुलेशन है, कहीं फिर वो दौर लौट कर ना आ जाए। इसके लिए जैसा आपने कहा, सही कहा, कि चीफ मिनिस्टर को मीटिंग करके सबका मनोबल बढ़ाना होगा और इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट पुलिस के साथ रहना होगा। बेंत सिंह इसीलिए शहीद हुए क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट केपीएस गिल को था। केपीएस गिल साहब को श्रेय जरूर जाता है, उसके पहले रिबेरो थे, उनको जाता है, पर ये समझना जरूरी है कि कोई भी डीजीपी तभी सक्सेसफुल हो सकता है प्रदेश में जबकि उसको चीफ मिनिस्टर का अनक्वालिफाइड सपोर्ट हो, और वो सपोर्ट जब तक नहीं रहेगा, अगर वो जांच ही बैठा देंगे, इन्होंने कोई एक्शन लिया, उन्होंने उसमें जांच बैठा दी, उन्होंने कोई हुआ, इन्होंने उसमें केस रजिस्टर के लिए लिख दिया। पंजाब पुलिस पहले से ही बहुत कदम फूंक के रख रही है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1000 से ऊपर पुलिसकर्मी पंजाब के तराई, जब ये आतंकवाद था पंजाब में, तो फर्जी मुठभेड़ों में सब में दिखाकर उनको जेल भेजा गया और उसमें से बहुत से अब भी जेलों में पड़े हैं, और वहां पर एक फंड भी क्रिएट किया गया है जो कि उनके मुकदमे लड़ता है। तो इसलिए पंजाब पुलिस वो सरगर्मी नहीं दिखाने जा रही है जब तक कि गवर्नमेंट का अनक्वालिफाइड सपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एजेंसीज का, पॉलिटिकल पार्टीज का, अपोजिशन पार्टीज का, सबका पंजाब पुलिस के साथ ना हो। जैन साहब, लेकिन जो मुझे थोड़ा सा बैफल करती है कि चीज की केंद्र सरकार इसमें क्या कर सकती है। अमृतपाल सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को कहता है कि मैं भिंदर वाले 2.0 बनना चाहता हूं। उसको देखकर आज जो भटका हुआ युवक है आज पंजाब का, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो ड्रग्स में मशगूल हैं, आज ऐसे लोग जब अमृतपाल सिंह को गन्स और लाठीज के साथ देखते हैं तो वो उनको लगता है कि एक आइकॉनिक फिगर है हु इज क्रिएटिंग अ मूवमेंट। आज अगर वो लोग ऐसे व्यक्तियों से इंस्पायर हो जाएंगे तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ठीक है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है उस पर सवाल भी लोग खड़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार क्या कर सकती है? इट्स अ बॉर्डर स्टेट वेयर अ सिचुएशन लाइक दिस इज पैनिंग आउट, व्हाट कैन द सेंटर रियली डू? सेंटर का इसमें क्या रोल? स्टेट गवर्नमेंट को इसमें लीड लेनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें मदद मांगनी होगी अपने सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू, क्योंकि उन्हीं के सब बैचमेट्स सेंटर में हैं, वहां पर सब उनका लियाजनिंग होती है। ऑफिसर्स के कभी आपस में रिलेशंस खराब नहीं होते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज का है आपस की जो लड़ाई है,
तो उन लोगों को चाहिए कि इसमें कहाँ-कहाँ पे मदद मिल सकती है, क्योंकि देखिए उस समय जब इंटरवीन किया था, तो वो टेररिस्ट क्राइम थे, बिकॉज़ दे वर इन पोजेशन ऑफ AK-47, AK-56, GPMG, पता नहीं क्या-क्या वेपन्स उनके पास में थे। तो तब उन्होंने इंटरवीन किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आर्मी ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। ये ये तय करना होगा, क्योंकि देखिए ये भी बड़ा खतरनाक पहलू है कि वो एक तरह से इनडायरेक्टली होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी धमकी दे चुका है कि वही हश्र होगा जो कि पहले इंदिरा गांधी का हुआ। तो ऐसे आदमी को ज्यादा मनबढ़ हो, इसके पहले एक स्ट्रेटजी बनानी होगी कि किस तरीके से इनको जो है वो नियंत्रण में किया जाए, और किस तरीके से जो जबरदस्त एक फॉलोइंग हो रही है और भेड़-चाल हो रही है, लोग बाग हजारों की संख्या में पीछे-पीछे चल रहे हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब, ये भी इसकी एक चाल है। एक गाड़ी साथ में चल रही थी, उसमें इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित कर रखा था। तो इसलिए ये डर था कि कहीं उसके शीशे ना टूट जाएं, कभी वो बेअदबी का आरोप ना लग जाए कि पुलिस वालों ने बेअदबी कर दी, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए या गुरु ग्रंथ साहिब को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। ये बड़ा क्लेवर मूव है इसका, इसलिए इसको समझना होगा कि ये एक धार्मिक आड़ लेकर भी चल रहा है। उसे मालूम है कि पंजाब में जबरदस्त आंदोलन हो जाता है, जरा सा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हो जाए, होना भी चाहिए, पर ये जिस तरीके से उसको यूज कर रहा है कि थाने में, आपने देखा होगा जब मॉब के पीछे पीछे गाड़ी चल रही है, वो गाड़ी जो है उसमें गुरु ग्रंथ साहिब को इसने स्थापना कर रखी है। ये बात ठीक नहीं है, मतलब इस तरीके से वो एक तरह की ब्लैकमेलिंग कर रहा है कि कहीं अगर कुछ हो गया। अच्छा, पुलिस हो सकता है अगर थोड़ा सा एक्शन लेती, तो कोई भरोसा नहीं है कि कुछ वहीं पे कुछ लोग वो मिस्चिफ कर देते गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, और फिर तो आग और भड़क जाती। पर एक सोची समझी एक स्ट्रेटजी बनाकर इस पर काम करना होगा, और अगर नहीं किया तो ये भी वही उसी तरफ चल निकला है जैसा कि भिंडरावाला था। भिंडरावाला को भी शुरू में लाइटली लिया गया, और बाद में आज भी उसका जो है, जो भिंडरावाला की फॉलोइंग है, वो कम नहीं हुई है, इसलिए इसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक स्टेट इंटेलिजेंस का फेलियर भी है कहीं पर, जो इतनी भारी भीड़ अगर एक पुलिस स्टेशन के पास जाकर और उस पर वहां पर अटैक करती है, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? कितनी भारी संख्या में लोग असला और बंदूक और डंडे लेकर वहां पहुंच गए और किसी को वहां कुछ पता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल इंटेलिजेंस का भी फेल्योर है, लोकल पुलिस का भी फेल्योर है। अमृतसर जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, और 25 किलोमीटर है कुल अजनाला, और जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश के अन्य जगहों से सब जगह गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी, सारी रोड सील होनी चाहिए थी, इन्होंने हाईवे को ब्लॉक किया और मनमानी की बिल्कुल खुलेआम। कल का जो दृश्य है ये अच्छा नहीं है, और ये आगे का कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं इसको शुभ संकेत नहीं मानता हूं। जो स्टेट मशीनरी है, स्टेट माइट है, वो सामने आना चाहिए, और जो सपोर्ट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट सेंटर में है इस समय, तत्काल इसमें सपोर्ट देगी। इसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई इसमें नरमी बरतेंगे। एटीट्यूड बड़ा क्लियर है, चाहे वो HM हो, चाहे PM हो, और चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो। तो मैं इसमें सख्त रुख अपनाया जाएगा अगर पंजाब की सरकार मदद मांगेगी, और अगर वो इसमें राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली ये मामला लटकेगा, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंटरवीन करने से पहले 10 बार सोचेगी कि हम करें कि ना करें, कभी हमारे ऊपर पूरा उस प्रकरण को डाल दें। इसमें ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट की एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, सबको मिलकर इसमें काम करना। एक बहुत अच्छी बात कही, और वो लास्ट में मैं दोहराना चाहूंगी जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट मदद मांगेगी तो केंद्र सरकार मदद देगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीति को अलग किनारे रखकर क्या आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर मदद मांगेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। थैंक यू सो मच अरविंद जैन जी, वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। और आप सारे व्यूअर्स से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ एंगल 360 पर। और कल सैटरडे है, इसलिए आपसे मुलाकात मंडे को होगी 7:30 बजे। थैंक यू। देश में मुद्दों की कमी नहीं, कमी है तो सिर्फ उन मुद्दों को सही तरह से पेश करने की।